नई बीवी से हमें नहीं मिलाएंगे। क्या चाहती हो तुम? आप क्या चाहती हो? प्राची के सामने जहर उगलने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? दिल इतनी आसानी से भरता कहाँ है? आपका भरा? देखो देखो मंदिरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। जस्ट लीव मी अलोन फॉर गॉड्स सेक। हम अगर आपके सामने हाथ जोड़ें तो क्या आप हमें रख लेंगे? जवाब दीजिए। अरे दुख में जीने का शौक है क्या तुम्हें? जिस नर्क में हम लोग जी रहे थे वापस उसी नर्क में जाना चाहती हो तुम? चलिए, कम से कम आपने ये दावा तो नहीं किया कि आपने हमें सुख दिया। मैंने दुख दिया है तुम्हें? मैंने? हाँ, आपने शादी तो कर ली पर उसकी एक भी तमन्ना पूरी नहीं की। क्या मिला है हमें आपसे? इंतजार, बस इंतजार। अरे तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि मैं कामयाब इंसान था। और आपका अपनी बीवी से एक ही रिश्ता था, शरीर का। Shut up. Just shut up and get out of my house. आप अपनी माँ के गुलाम थे, गुलाम। You killed my mother. My mother. तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने जिंदगी भर दुख झेले थे। हम अनुष्का से मिलेंगे सिद्धार्थ, जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमें आपके सपने भी तो पूरे करने हैं। तुम पाप किया था मैंने जिस दिन तुमसे शादी की थी। अगर पाप किया था तो यहाँ प्रायश्चित करो या भुगतो। अनुष्का बहुत कमजोर लड़की है, हम तो अब तक होश में हैं, लेकिन वो बेहोश हो जाएगी। चुप, एकदम चुप। और आइंदा अपने मुंह से अनुष्का का नाम मत निकाला, समझी? उसकी कल्पना शक्ति बहुत लगती है, लगता है किस्से कहानियों में जीने वाली लड़की है। हम उसे जो जो बताएंगे वो कल्पना करने लगेगी। हम जानते हैं, मिले हैं हम उससे। कब? कल रात जब आप प्राची के घर पर थे। क्या हो मुझसे? आप सुखी रहेंगे तो हमारे साथ, दुखी रहेंगे तो हमारे साथ, और किसी के साथ नहीं। आपने चाहे हमें मारने के लिए छुआ, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हमें छुए ना। देखिए, हम अंग्रेजी सीख लेंगे। हम साड़ी पहनना छोड़ देंगे। आप जो चाहेंगे हम वही करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन आप हमें छोड़िए मत, हमें छोड़िए मत। हम मर जाएंगे।
तुम यहाँ आ जाओ ना प्लीज, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम बुलाओ ना। पता नहीं इन्हें कहना ठीक लगेगा या नहीं। एज रिचा को लगता है कि जब से तुम्हें मिली हूँ इन्हें भूल गई हूँ। अनु, ऐसा होता है। क्या ये रिचा नहीं समझती? एहसान है उनका मुझ पर, नाराज नहीं कर सकती उन्हें। एहसान नहीं, प्यार कहो। They love you. सिद्धार्थ, जब तुम मेरे साथ अकेले होते हो तो कितने अच्छे होते हो। मेरे साथ हमेशा अकेले नहीं रह सकते। अभी तक यहीं खड़ी हो, चलो ना नहा लो, फ्रेशन अप। रिचा, मैं सोच रही थी कि मैं सिद्धार्थ को फोन कर कर बता दूं कि मैं यहीं रुकूंगी। परमिशन? नहीं। आई वॉज जस्ट किडिंग। पर उसे आदत डलवा दे अकेले रहने की, नहीं तो करण जैसा हो जाएगा, तुझे यहाँ आने ही नहीं देगा। अभी मैं मम्मा के घर गई थी, ओ गॉड अनु 26 बार उसने फोन किया है दिन में। गिना था तुमने? मैंने नहीं, रिया ने गिना था। और इतनी खिंचाई की है, ऑल बिकॉज ऑफ करण। सिद्धार्थ को मेरी इतनी जरूरत नहीं है जितनी करण को है तुम्हारी रिचा। रहने दे, जब तू बीमार थी मैंने उसका चेहरा देखा था। बहुत परेशान था, मुझे तो ठीक तरीके से याद भी नहीं है। Why don't you do one thing? Why don't you just call him here? रात भर साथ बैठ के गप्पे मारेंगे, बहुत मजा आएगा। पर करण को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे उसे क्यों बुरा लगेगा? Go call him. हेलो। आपने हमें इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल हमारे मन का, शरीर का, दिमाग का, और अब जब आपको हमारी जरूरत नहीं रही तो आप हमें फेंक रहे हैं। हेलो 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 हेलो। आप कायर हो, कायर। क्या हुआ? वो घर पर नहीं था। तो ठीक है, इतना परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स। इतनी सी बात को लेकर अनसेटल हो गई कि वो घर पर नहीं था। अनु, गिव हिम सम स्पेस, कीप सम स्पेस फॉर योरसेल्फ। इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी रिचा। बिलीव मी, आई वाज नेवर लाइक दैट। पता नहीं अब। तो ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि ओवर पोजेसिवनेस अच्छी बात नहीं है, तो यू विल वर्क टुवर्ड्स इट। इट्स ओके। तुम जानती हो कि भरोसा एक रिश्ते में सबसे अहम चीज है। इट्स ऑलराइट। वही तुम उस पर कर नहीं पा रही हो। क्यों? उसने मुझसे झूठ बोला। क्या? वो अपने लॉयर के पास गया था और उसने मुझसे बोला कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है। अब इतनी सी बात को लेकर तुम्हारा उस पे से भरोसा उठ गया? नहीं उठना चाहिए था। मैन जस्ट अंडर एस्टिमेट वुमेन, इसीलिए उसने झूठ बोला होगा। उसे लगा होगा कि अगर उसने तुम्हें बता दिया वो लॉयर के पास जा रहा है तो तुम परेशान हो जाओगे। सो नहीं रिचा, उसने शेरी को बोला कि उसकी कोई बीवी नहीं है। एक पागल औरत उसकी बीवी बनकर घूम रही है। और जब मैंने अभी फोन किया था तो वो घर पर ही था। मैंने ही कुछ नहीं बोला क्योंकि पीछे से एक औरत की आवाज आ रही थी। करण के सामने कुछ मत बोलना, ही जस्ट ओवर रिएक्ट। पिंकी, क्या? हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अगर उनको मंजूर नहीं है तो अपने लड़के का रिश्ता कहीं और तय कर दें। यहाँ सब्जियाँ दिखती इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन खाने में एकदम बेस्वाद। बिल्कुल लड़कों की तरह। बाहर से तो बड़े स्मार्ट और चकाचक दिखते हैं। हेलो, हाउ आर यू, टेक केयर, बाय, पर यहीं तक। अंदर से बिल्कुल खोखले। इसीलिए कहती हूँ कर दे आयुष से शादी। पिंकी, तेरा भी जवाब नहीं। इतनी मुश्किल से तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, तू मुझे फिर डावाडोल कर रही है। बेबी, कोफ्ते सूखे भी खाए जाते हैं कबाब की तरह, हैं? और उन्हें तरी में भी डाल दिया जाता है। भाई दोनों तरह की गुंजाइश होनी चाहिए ना। शादी क्या है? रस्म, और दहेज रिवाज। रस्म पूरी कर दे। दहेज के तो तू वैसे भी खिलाफ रही है। दहेज ले मेरे दुश्मन, लेकिन एक शौक भी पूरा ना करूं।
कोई भी अरमान कभी भी पूरा नहीं हो पाया। मना कर दे आयुष को। देख, इस बार मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। आखिरी बेटी है, सारे अरमान पूरे कर ले। और एक बात और है पिंकी, मुझे जल्दबाजी अच्छी नहीं लग रही है। भगवान ना करे, लेकिन अगर रिया एशली को भुला नहीं पाई है तो हेलो, मैं आयुष। कौन आयुष? हेलो, हाँ मैं अच्छी हूँ बेटे। हेलो। हेलो, मौसी, मौसी, घर पे हैं क्या ये लोग? वो लोग बेटा, जरा बात करा दीजिए। दरअसल बात यह है बेटा कि हम लोग ये शादी इतनी जल्दी नहीं करवा सकते। जी? हाँ, इन लोगों ने यही तय किया है। बुरा मत मानना। हाँ, आप जरा रिया जी से बात करा दीजिए। नहीं बेटे, वो घर पे है नहीं, अपनी बहन के यहाँ गई हुई है। और एक बात बताओ, वो तुम खाना खाने किसके साथ गए थे? रिया मिली थी? वो मंदिरा जी थी ना वो तो। अच्छा अच्छा, वो यही है। हाँ। अच्छा बेटा, बुरा मत मानना। हाँ, और आते रहना। तुमने प्रियम नाम फाइनल कर लिया? लेकिन अभी तो रोहन, रोहित, रमन इनमें से फाइनल करना है, और फिर राहुल के बेटे का नाम र से होना चाहिए। पर मैं तो राहुल से मिला ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसे प्रिया के बेटे के रूप से जानता हूँ। तो प्रिया का बेटा प्रियम। प्रियंका, तुमने अलीबाग जाने वाली बात अपने मम्मी से बताई? प्लीज थिंक केयरफुली। नहीं बताई। तो फिर उन्हें कैसे पता चला? यू थिंक निकी कुड हैव टोल्ड हर? निकिती ने ये बात हादसे के बाद बताई। अच्छा, अलीबाग जाने के लिए जो टिकट तुमने खरीदी, तुमने खुद खरीदी और डिड यू डिप्यूट समवन टू बाय देम फॉर यू? खुद खरीदी थी। चाय? तो फिर इसका तो यही मतलब हुआ कि योर मॉम जी मस्ट हैव बीन ओवरहियरिंग योर कन्वर्सेशन, ईव्सड्रॉपिंग, वरना वो मर्डर प्लान कैसे करती? मैं चाय लेके आती हूँ। तुम्हारी मेड कहाँ है? आज छुट्टी पर है। तो मैं ले आता हूँ। रहने दो, तुम तो जानते हो खामखा बातें बनेंगी। तुम ऐसे घर में क्यों रहती हो जहाँ खामखा बातें आई एम सॉरी, ये तुम्हारी जाती जिंदगी है, मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। खैर ये बताओ, तुम्हारे और विकी के बीच में जो बिजनेस शुरू हुआ था वो अचानक बंद क्यों हुआ? तुम एक बात बताओ, Why is everything so कोल्ड? या मेरा मतलब है तुम हर चीज बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो। क्योंकि यही मेरी जिंदगी आसान कर देती है। जिंदगी को आसान कर देती है या जिंदगी आसान हो जाती है? दो अलग अलग बातें हैं, नहीं? प्रिया, शायद मेरे डैड को किसी से मोहब्बत हो गई है। अब नेचुरली इस बात से मुझे डिस्टर्ब तो होना चाहिए, पर अकेलापन कितना सताता होगा उन्हें, खासतौर से इस उम्र में जब उनका बेटा एक अलग इंडिविजुअल बन चुका है। तुम्हें डर नहीं लगता बुढ़ापे के अकेलेपन से? हेलो, यस, कौन बोल रहे हैं? मैं आयुष बोल रहा हूँ। आयुष कौन? आयुष कुमार उपाध्याय? जी हाँ, आप जानते हैं मुझे? हाँ, मैंने रिया से आपके बारे में सुना कि आप कल शादी करने आ रहे हैं। क्या प्रोग्राम बदल गया है? आज ही शादी करना चाहते हैं क्या? जी हाँ, वो जी रिया जी से बात हो सकती है क्या? हाँ जी, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, अगर वो चाहें तो। रिया, लूडो मिल गया? तुम्हारा फोन है। मामा, आयुष कुमार उपाध्याय। हेलो। हेलो, आपको यहाँ का नंबर किसने दिया? नमस्ते जी, वो पिंकी मौसी से लिया नंबर मैंने। बहुत ज़रूरी बात करनी थी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? कहिए, क्या काम है? देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। वो जिनसे आप मिली थी वो मेरी बहन है मंदिरा। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये आपसे किसने कह दिया? पिंकी मौसी ने। और आपकी तो वो बहन भी मुझसे खुश नहीं है। कौन, ऋतु? जी हाँ, वरना और तो कोई मुझे कारण नजर नहीं आता यूं रिश्ता तोड़ देने का। पर रिश्ता तोड़ा किसने? आपकी माता जी ने। कब? आज सुबह, तभी तो आपको फोन कर रहा हूँ।
देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भी यही चाहती हैं क्या? देखिए एक्चुअली इसके बारे में अभी तक मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं है। तो मैं क्या करूँ रिया जी? देखिए जल्दी शादी करके आप लोगों को किसी भी तरह से हैरान करने की मेरी कोई नीयत नहीं थी। हाँ मैं जानती हूँ। देखिए मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, आप कष्ट करके। देखिए मैं पहले मामा से बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? आप भी सोच रहे होंगे कैसा बेशर्म आदमी है, पीछे ही पड़ गया है। लेकिन आपकी माताजी ने जो फैसला इस बारे में लिया है वो मुझे लगता नहीं है कि ठीक है। आपके फोन का इंतजार करूंगा मैं। जी बाय। बाहर से मंगा लेंगे खाना। हाँ कबीर, देखना इसका बदन गर्म तो नहीं है? हाँ थोड़ा सा। I'll have to take him to the doctor. तुम्हारी डियरेस्ट मॉम जी कहाँ हैं? वो मीटिंग में गई हैं। उनको नहीं मालूम कि आज मेड नहीं आई है। She probably doesn't know that I need help. प्रियंका, do you know that you need help? देखो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं नहीं कह रहा तुम कमजोर हो, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। Thank you for the help, कबीर। मैं क्या समझ नहीं रही हूँ? कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। देखो वजह पे ज्यादा अहमियत मत दो, आखिर जिंदगी गणित तो नहीं है कि हिसाब किताब ही करती रहोगी। Look, प्रियंका, my instincts tell me that we'll make a really great couple. और आपका ये इंस्टिंक्ट डेवलप कैसे हुआ? प्रियंका, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, एक कमजोर और नाजुक बीवी की जरूरत नहीं है। You are contradicting yourself. कैसे? एक तरफ कहते हो कि मुझे केयर की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और दूसरी तरफ कहते हो कि मैं एक स्ट्रांग औरत हूँ। स्ट्रांग पीपल डोंट नीड केयर, ये किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। देखो प्रियंका, प्लीज समझने की कोशिश करो, आगे क्या होने वाला है ये तुम नहीं समझ रही। तुम तो बस एक ही रट पे लगी हुई हो कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। प्रियंका, तुम में जो जज्बा है वो एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तुम्हारी आंखों में राहुल के लिए प्यार, बेइंतहा प्यार देखकर मुझे हैरानगी होती है कि मैं सोचता हूं कि आज की जिंदगी में कोई किसी के लिए इतना प्यार, इतना बेइंतहा प्यार फील कर सकता है। It really makes me wonder, and truly, it is a very enlightening feeling. क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? सिद्धार्थ ने मारा है। उन्होंने कहा हम वापस चले जाएं। उन्होंने कहा हम अनुष्का से क्यों मिले? अंदर आओ। वो कौन है? सिद्धार्थ की बीवी है। लेकिन यहाँ तुम्हारे पास क्यों? सिद्धार्थ ने मारा है इसको। He's an educated man. I don't believe this. हमारी शादी को 2 साल हुए। हम लोग 12-13 महीने साथ रहे। बहुत निशान है, दिल में, दिमाग में, शरीर पर। हल्के हो गए हैं पर हैं। यकीन ना हो तो अपनी पेट दिखाएं। What do we do, प्राची? कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रहोगे। तुम फिक्र मत करो, मैं ये वायलेंस आसानी से टॉलरेट नहीं करूंगी, चाहे वो आपको कितना भी यकीन दिलाएं। आखिर आप उनकी वकील हैं। I know it's difficult, लेकिन सबसे पहले हम थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। अभी जाएं? हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। प्राची, तुम सिद्धार्थ के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ।